अब ये जल वास्तु, तो पानी आपको पता है जहां पानी है वहीं पर मानव सभ्यता पनपी। कहीं पर भी जहाँ पानी नहीं है सोच ही नहीं सकते। साइंटिस्ट चंद्रमा पे मंगल पे सबसे पहले क्या खोज करते हैं? पानी है या नहीं, पानी है या नहीं। क्योंकि अगर पानी नहीं है वहां तो फिर वहां बस्ती नहीं बसाई जा सकती। ठीक है, तो पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी का केमिकल कंपोजिशन क्या फार्मूला है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, और ऑक्सीजन वही होगी, जरूर होगी फिर। और ऑक्सीजन हमें जरूरी है जिंदा रहने के लिए, आदमी की बॉडी ऐसी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन रिच एयर सबसे पहले जरूरी है। नहीं तो हम विद इन 4 मिनट कोई भी आदमी मर जाएगा मैक्सिमम। योगियों को छोड़ दो, आम आदमी को अगर 4 मिनट तक सांस ना मिले ना, वो मर जाएगा। सांस में भी ऑक्सीजन जानी चाहिए। उसके बाद सबसे जरूरी क्या है? जल। जल के बिना कुछ लोग रह लेते हैं, ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं, कई कई दिन तक लोग पानी के बिना जिंदा रह गए। लेकिन ऑक्सीजन रिच एयर के बाद जल बहुत जरूरी है। और जल अब पहले भी शायद बताया था, दो तरह का है यहाँ पे, दो तरह का। मतलब आपने समझना है अच्छे से, वहम में नहीं पड़ना। पानी ऐसे समझो दो तरह का होता है मोटा मोटी, वैसे तो बहुत तरह का पानी है। एक है इंटरनल वाटर, एक है एक्सटर्नल वाटर। इंटरनल वाटर या सब सरफेस वाटर या भूगर्भीय जल, मतलब जमीन के अंदर है जो। जमीन के अंदर कैसे? जिस तरह कुआं खोद के आप निकालते हो, बावड़ी से निकालते हो, चश्मा कोई अपने आप फूट गया वो निकालते हैं हम, वो सब जमीन के अंदर का पानी है। और जमीन के बाहर का, नदी बह रही है, कोई झरना है, समुद्र का पानी है, ऊपर झील है कोई, तो ये सब ऊपर का पानी है। तो ये कहा जाता है अंदर का पानी अंदर के काम के लिए यूज करना है, और बाहर का पानी बाहर के काम के लिए। अब आप देखो, जो कुआं जो खोदते हो आप, वो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं हम। और ऊपर का पानी जो आपके यहाँ टोटी में आ रहा है, बताओ कितना वो ठीक ठाक करके भेजते हैं उसको, फिर भी वाटर प्योरीफायर लगाना पड़ रहा है उसके लिए। तो इंटरनल वाटर या सब सरफेस वाटर भी है, जो कि जमीन के अंदर का पानी है। ठीक है, तो कुआं झरना काट देना, यहाँ पे झरना नहीं है ये। बावड़ी बोरिंग का पानी, हैंडपंप का पानी, ठीक है ना, झरना तो ऊपर का पानी है। फिर बाहरी पानी, सतही जल, जमीन पे उपलब्ध जल है जो भी, नदी का, तालाब का, झील का, झरने का। ऊपरी टंकी है या भूमिगत टंकी में ऊपर से पानी डाल रहे हो। कुएं और टंकी में क्या फर्क है? जमीन में आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा लिया और एक कुआं बनवाया, क्या फर्क है उनमें? तो मेन चीज है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक में ऊपर से आप पानी डालते हो मंगवा के, उसमें नीचे से नहीं आ रहा वो कोई। और उसमें आपको पूरा लेयर ऐसी बनानी पड़ती है कि जमीन सोख ना ले उस पानी को। जबकि कुआं नीचे से पोरस होता है, वो आ ही रहा है जमीन से, उसको सॉलिड बना ही नहीं सकते, बनाओगे तो खत्म है, फिर उसकी वैल्यू खत्म। वो नीचे से आ रहा है पानी। ठीक है, तो पानी जो इंटरनल पर्पज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर पीते हो आप, जो कुकिंग में यूज करते हैं, जो शिकंजी बना रहे हैं, इसकी दूध में डाल रहे हैं, वो सब जो अंदर जाएगा अल्टीमेटली हमारे, वो पानी। इवन मतलब जो जल वाटर थेरेपी है उसमें भी अंदर के लिए, जिस तरह जल नीति आप करते हो, तो वो सही पानी होना चाहिए, पीने लायक पानी हो फिर, उसी से करनी चाहिए। या आंखें धोनी है आपने, वो भी शुद्ध जल होना चाहिए, पीने लायक पानी हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बाहरी प्रयोजन क्या है? स्नान करना है, कपड़े धोना है, फर्श की सफाई है, कार धोना है, बागवानी करनी है। बल्कि ये आप एनडीएमसी एरिया में जाओगे, नई दिल्ली एरिया में, तो बागवानी के लिए वहाँ सेमी ट्रीटेड वाटर मिलता है, अलग पाइपलाइन है उसकी, उसमें बदबू आएगी, देखना आप। वो मतलब सीवेज वाटर है, सेमी ट्रीटेड है, लेकिन उसके लिए खाद का काम करता है कि हिसाब से वो, क्योंकि वो पानी सस्ता पड़ेगा। पानी को पूरी तरह ट्रीट करो, पीने लायक बनाओ, फिर उसको गार्डनिंग में दे कर रहे हैं यूज, वो कोई फायदा थोड़ा उसका। तो आंतरिक जल के लिए रूल है वास्तु में, ये समझ लो अच्छे से। आंतरिक जल के लिए रूल क्या है कि ईशान के आसपास पानी का स्रोत हो, मतलब कुआं या बावड़ी वहां पर हो।
जयपुर गए हो आप? कोई गया है जयपुर में? ऊपर वो आमेर और जयगढ़ के किले में गए हो? वहां पानी का क्या सिस्टम है, देखा हो आपने? वहां उसको वो टांका कहते हैं, टांका, टैंक, उसी से बनाए के हिसाब से। वहां क्या है, पूरा पहाड़ियों पे इस तरह सिस्टम कर रखा है, जो भी बारिश होएगी सारा पानी उनमें आता है। पहाड़ खोद के अंदर बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक बना रखे हैं, एक ओपन टू स्काई है और एक कवर्ड है ऊपर से। पहले उसमें आता था पानी जो ओपन टू स्काई है, सारे पहाड़ों का बह के कचरा भी आएगा उसमें फिर, तो पहले उसमें सेटल हो जाता था वो कचरा। ऊपर से वो खरपतवार जो है, वेजिटेशन, वो ऊपर से हटा देते थे और शुद्ध जल फिर ले जाते थे वो जो कवर्ड है टैंक, इस तरह से। तो क्या है, जो वास्तु में रूल है ये पीने के पानी के लिए है। पुराने टाइम में घर में ये काम नहीं होते थे, ये समझ लो। जब तक आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, संस्कृति नहीं पता होगी उस वक्त की, हर एक गांव में नहर होती थी या कोई झील या बहुत बड़ा, मतलब वाटर बॉडी कह लो, वो होती थी कि उसमें बरसातों का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता था, लोग वहीं जाके नहाते थे। समझ के बात को, वहीं नहा लेते थे जाके, वहीं गाय भैंस को नहला देते थे, वहीं कपड़े धोआती थी औरतें। केवल घर में कौन सा पानी आता था? पीने का या खाना पकाने का, बस। और जो अमीर लोग थे वो अपने घर में कुएं खोद लेते थे। एक तो पूरे गांव का था, गांव में भी अलग अलग मोहल्ले थे, अलग अलग जातियों के हिसाब से उनके अलग अलग कुएं थे, और जो अमीर लोग थे वो अपना खुद का बना लेते थे कुआं, उन्हीं से अड़ोस पड़ोस वाले भी उन्हीं से ले लेते थे पानी, इस तरह होता था। जो पानी मान लो कहीं खारा निकल आया तो फिर वो पीने के काम नहीं आता था, उसको दूसरे काम में लेते थे, इस तरह था। तो ये जो चीजें है ना, जब तक आपको उस वक्त की संस्कृति नहीं पता होगी, उस वक्त लोगों का रहन सहन क्या था, क्या रूल रेगुलेशन थे, तब तक आप ये वास्तु के नियम नहीं समझ पाते हैं। तो ये जो पानी क्या जी, जल जहाँ है ईशान या उत्तर में या पूर्व में वहां हो, वो केवल पीने के पानी की बात है, जिसको क्या आज के ये वास्तुशास्त्री अंधाधुंध, अंधाधुंध कि जी नहीं, नैऋत्य में आपका अगर बोरिंग है, वेस्ट में बोरिंग है तो बहुत अशुभ हो गया। और आपका इवन खेतों तक में भी भाई ये बता रहे हैं कि ईशान में बोरिंग होनी चाहिए। अब ढलान आपकी खेत की मान लो साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा है और ईशान सबसे नीचे है, मान लो, कैसे पानी चढ़ाओगे भाई साउथ वेस्ट में आप? यही काम करते रहोगे। और वहां गोबर की खाद दे रहे हो आप, पौधों को गोबर की खाद दे रहे हैं, सीवेज वाटर वहां यूज किया जा रहा है पूरे उस कस्बे का, उसे गोभी पैदा की जा रही है, उससे तो कुछ नहीं असर हो रहा, और ज्यादा जल्दी ग्रो कर रही है वो, और आप पानी के पीछे पड़े हुए हो। ये हाल कर रखे हैं। ये केवल पीने के पानी का रूल है, इंटरनल वाटर के लिए रूल है। लेकिन क्योंकि इंटरनल वाटर के लिए, मतलब जो इंटरनल वाटर के लिए जो मतलब कायदा है कि भाई ईशान में हो, और वो इंटरनल वाटर सभी कामों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल वाटर पीने के काम के यूज नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो लोगों ने अंधाधुंध वो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब आपके घर में वैसे ही इतना पानी यूज होता है, मान लो उसके कहीं भी बोरिंग कर लो, क्या आफत आ गई? और वास्तु के आप, मैं मतम और दूसरे पढ़ लेना क्लासिकल टेक्स्ट, जगह जगह ये कहा है कहीं भी शहर में पानी की व्यवस्था हो सके करो, कई दिशा की बात नहीं है, कहीं भी हो सके। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, पूरे शहर के लिए एक केवल ईशान में हो जाएगी व्यवस्था? यमुना का पानी आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, ये जगह जगह बैराज है उसमें, ठीक है ना? फिर बोरिंग वेल भी खोदे हुए वहां जगह जगह, गंगा का भी पानी आ रहा है कुछ हद तक, इतनी जगह जगह से अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, तब कहीं जाके हो पा रहा गुजारा। केवल एक जगह से हो जाएगा? आपका घर क्योंकि छोटा सा यूनिट है तो उसमें ईशान में वो केवल इंटरनल पर्पज के लिए बात थी, ठीक है? ये मतलब है। अभी भी मैंने देखा घर में क्या करते हैं हम, जो पानी पीने का है ना आप, वो जनरली अलग से भर लेते हैं, अगर बढ़िया पानी आ रहा है लोग घड़े में अलग से भर लेते हैं और बाकी चढ़ा देते हैं ऊपर टंकी में, और फिर वो एक्सटर्नल पर्पज के लिए यूज होता है। टॉयलेट में यूज हो रहा है, कपड़े धोने में यूज हो रहा है, गाड़ी धोनी है उसमें यूज हो रहा है, फर्श धोना है उसमें यूज हो रहा है, गार्डनिंग में यूज हो रहा है,
उसको जनरली पीने में थोड़ा यूज करते हैं। तो भूमिगत जल के लिए पूर्वोत्तर बेस्ट है। मैंने आपको बता दिया हिस्ट्री के हिसाब से होता क्या था पहले, ठीक है ना। लोग सारे बाहरी काम जो पानी के थे वो वहां जाके कर लेते थे, जो जल स्रोत था, और बाकी घर में केवल पीने का पानी लाया जाता था, बस।